नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 50 से ज्यादा मुकदमों वाले अनंत सिंह, जिनमें हत्या, आधा दर्जन से ज्यादा हत्या, दर्जन भर हत्या की कोशिश, 4-5 किडनैपिंग के मुकदमे, ये सब तमगे हैं। मीम्स वाले अनंत सिंह देश भर में एक खास पत्रकारों का वर्ग है जो अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों में, अपराधियों में पोस्टर बॉय तलाशता है, वायरल करने के लिए क्लिप्स तलाशता है, व्यू पाने के लिए उनके पीछे कैमरे और माइक लेकर के घूमता है। तो मीम्स और व्यूज वाले अनंत सिंह, घोड़े वाले अनंत सिंह, और सबसे बड़ी बात है एक विशेष अंग की सरकार बताने वाले अनंत सिंह। बिहार में किसकी सरकार है? सुशासन की सरकार है। पेशी पर जाते हुए अनंत सिंह ने कैमरे पर बोला था, कौन सी सुशासन की सरकार? ये तो ... की सरकार है। और वो जो शब्द था वो खास अंग के को लेकर के था, प्राइवेट पार्ट की सरकार है। देश भर ने सुना और तमाम लोगों को बड़ा मजा आया था, बहुत मजा आया, लोगों को बहुत मजा आया। कहा क्या बोलते हैं अनंत सिंह, मजा आ गया। और जिसकी सरकार को एक विशेष अंग की सरकार बताया था, उसी के रहमो करम पर टिकट लेकर के फिर चुनाव के मैदान में। सवाल अनंत सिंह ने क्या बोला, क्या मीम्स बने, क्या वायरल हुआ, इसका नहीं है। मैंने फिर ये आज चर्चा क्यों की, नहीं तो ऐसी चर्चाओं को, ऐसे जो अभद्र भाषा को हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सुशासन की सरकार नहीं, ये ... की सरकार है, अनंत सिंह ने कहा था। अनंत सिंह ने साबित कर दिया कि ये वाकई उसी चीज की सरकार है जो अनंत सिंह ने कैमरे पर बोला था। साबित कर दिया अनंत सिंह, कोई सुशासन की सरकार नहीं है। ये वही सरकार है जो अनंत सिंह ने कहा था। अभी 24 घंटे मुश्किल से बीते थे, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, दुलाल चंद यादव की हत्या हुई थी और उस हत्या में नामजद थे मुख्य आरोपी अनंत सिंह। 24 घंटे के भीतर अब तेजस्वी यादव की प्रत्याशी पर हमला हुआ है और फिर आरोप है अनंत सिंह पर। तेजस्वी यादव की प्रत्याशी पर हमला अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। दुलाल चंद तो नहीं रहे, लेकिन ये चुनाव क्या गैंगवार में तब्दील हो जाएगा? तेजस्वी यादव की जो प्रत्याशी हैं वो सूरजभान की पत्नी है, वीणा देवी। 24 घंटे के भीतर। और कब? जब दुलाल चंद यादव की शव यात्रा निकल रही थी, उस शव यात्रा में आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी भी शामिल हो रही थी और उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है। ताबड़तोड़ फायरिंग, पथराव, जमकर पथराव। और इस सब के बीच में गिद्ध मीडिया, मैं गोदी मीडिया कहने पे बहुत वो हल्का शब्द लगता है, गिद्ध मीडिया एक नया और बड़ा खेल करने में जुटा था। और जुटा था नहीं, जुटा है। बहुत शर्मनाक है, अभी आपके सामने लाएंगे उस खबर को भी। कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने की कला में पारंगत हुई है ये गिद्ध मीडिया। और ज्ञानेश कुमार, उनके तो क्या कहने। 24 घंटे बाद ज्ञानेश कुमार को होश आ गया है तो जश्न मनाइए, ताली बजाइए। 24 घंटे बाद चुनाव का समय है, मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग होती है और बिहार में सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ। 24 घंटे बाद चुनाव आयोग डीजीपी से रिपोर्ट मांग रहा है। ये अपने आप में ज्ञानेश कुमार के निकम्मेपन का, नकारापन का सबूत है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। और इसी बीच एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हम पुष्टि उसकी नहीं कर सकते बिल्कुल भी।
लेकिन एक क्लिप वायरल हो रही है तो वही से जगह का, लेकिन वहां पर फेस स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग तो कह रहे हैं वही है। जब दुलाल चंद यादव गाड़ियां लेकर के, वो 3-4 गाड़ियां थी प्रियदर्शी की, और ये दनादन पथराव हो रहा है, दौड़ा लिया गया है, तो गाड़ियां लेकर भाग रहे हैं, दुलाल चंद पकड़ में है, दुलाल चंद को दौड़ाया जा रहा है और मारा जा रहा है और भाग रहा है। वो वीडियो भी आ गया है। खैर, सिलसिलेवार में शुरू करता हूं। सबसे पहले, आज बड़ी मशक्कत, बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाले तैयार हुए, नहीं तो कह रहे थे कि हम तो करेंगे ही नहीं, हम अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। लेकिन पोस्टमार्टम करने के लिए जब ले जाया गया, तो इतने तनावपूर्ण विजुअल दिखाइए, इतने तनावपूर्ण हालात थे, पूरा का पूरा इलाका पटा हुआ था लोगों से। ये देखिए आप, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, मतलब जनता पटी पड़ी थी एकदम वहां पर, और माहौल बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि ये उबाल है, माहौल में उबाल है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव के दौरान जो सर्वे सर्वा है, जिसके हाथ में पूरा प्रशासन है, वो 24 घंटे बाद वो कहता है डीजीपी से रिपोर्ट दो, बेहोश 24 घंटे बाद होश आया। ये आपने देखा। अब आगे चलिए, जो मैंने कहा अटैक, खबर दिखाइए भैया, लाइए खबर। मोकामा में भारी तनाव, दुलाल चंद यादव की शव यात्रा के दौरान चली गोलियां और पत्थरबाजी। अनंत सिंह पर एफआईआर, अनंत सिंह पर। अब ये आज की खबर है, अभी की खबर है, जब हम लाए इससे थोड़ी देर पहले, और कुछ देर में हम कोशिश में हैं कि मनीष भी जुड़ जाए, क्योंकि वो कल से ही इस पर लगातार अपडेट ले रहे हैं, तो मनीष भी हो सकता है 1-2 मिनट में आ ही जाए खबर, जब तक हम दिखा रहे हैं। कल दुलाल चंद की हत्या, आज वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़, मोकामा में थम नहीं रही हिंसा। ये आरजेडी प्रत्याशी मीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और फायरिंग हुई है वहां पर, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट, जरा विजुअल्स कुछ हैं, वो कुछ विजुअल दिखाइए। ऑडियो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। ये विजुअल हैं, ये देखिए। अगर हम ऑडियो इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि ऑडियो में गाली गलौच और बहुत सारे मतलब वो है। ये देखिए, ताबड़तोड़ भगते हुए लोग, इधर से भाग रहे, उधर से भाग रहे, इधर से भाग रहे, ये हालत है। इसको वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। देखिए चारों तरफ इस सड़क पे देखिए, पूरा जैसे पत्थर ही पत्थर पटे पड़े हैं, और अफरा तफरी का माहौल है। ये देखिए, अभी आपने गाड़ी की भी झलक देखी थी, अभी आए थे गाड़ी की झलक। पूरा पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए ये शव यात्रा निकलवा रही थी, और इसी में वीणा देवी, वो भी जो है पहुंची। हटा दीजिए विजुअल, हटा दीजिए, वो भी पहुंची, और यहाँ पर फिर से फायरिंग और पत्थरबाजी हमले की खबर आई, और फिर आरोप अनंत सिंह पर। अब जरा आते हैं मीडिया के खेल, जो मैं कह रहा था, बहुत गंदा, घिनौना, घटिया खेल खेलने की जो कवायद चल रही है। लाइए जरा स्क्रीनशॉट दिखाइए। ये देखिए, ये आज तक है। दुलाल चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई, मोकामा हत्याकांड पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोकामा के दुलाल चंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि दुलाल चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। उन्हें पैर के एंकल के पास गोली लगी थी, जो आर पार निकल गई, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी। शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द तैयार होगी। हटा दीजिए, मेरे कुछ सवाल हैं। अब क्या इस डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? डॉक्टर अजय कुमार, में जाति बिरादरी में तो जाने पड़ेगा, लेकिन मैं अभी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी जाति है, क्या है। 3 डॉक्टरों का पैनल था, उसमें डॉक्टर अजय कुमार, क्या उसे भी मोदी वाला या तमाम जो इस देश के अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में छपास दिखास का रोग है, वो रोग लग गया था? वो आकर के कैसे, उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है, जल्द तैयार होगी, और आकर के ये खबर दी। ये कंप्लीट एक फिक्सिंग का, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। कैसे है, मैं कुछ पॉइंट्स कहता हूं, मेरे मेरे पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं तैयार हुई, इसने सिर्फ इतना बताया कि गोली लगने से मौत नहीं हुई, गोली पैर के एंकल में लगी है। सिर्फ इतनी बात इसने बताई, इस डॉक्टर ने। ये बात कल सबसे पहले, मुझे लगता है, अगर बिहार के स्थानीय पत्रकारों को छोड़ दिया जाए, तो दुलाल चंद की हत्या की खबर सबसे पहले न्यूज लॉन्चर पर हमने दिखाई थी।
न्यूज लॉन्चर पर जब खबर दिखाई थी तो उस समय भी हमने चर्चा की थी, और जो बाइट और बयान आ रहे थे कि पैर में गोली मारी गई है और उसके बाद कुचल के मार दिया गया है। लाठी डंडे मारे गए, फिर कुचल के मार दिया गया, गोली पैर में मारी गई है। ये बात तो कल से पब्लिक डोमेन में है, तो इसमें क्या अजय कुमार जो डॉक्टर है, जो भी पोस्टमार्टम की टीम में से जहां से भी खबर आई है, उसमें क्या नया हुआ? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि नया क्या हुआ। ये बात तो कल से है ना। अब आगे डिटेल में है कि मौत कैसे हुई, इस पर मतलब अब इस पर जांच की दिशा बदल सकती है। अरे दिशा क्या बदलेगी? हत्या है ना, हत्या है, प्रत्यक्ष हत्या है, दर्जनों लोगों के सामने हत्या है। अब क्या दिशा बदलोगे? अगर ये किसी ने बोला होता, स्टेटमेंट दिया होता कि कनपटी पर, छाती पर गोली मारी, और पोस्टमार्टम में आता कि नहीं कनपटी पर, छाती पर कोई गोली नहीं मारी गई है, तब होता कि कुछ नया आया। ये सिर्फ और सिर्फ खबर के नैरेटिव को घुमाने की कोशिश है कि लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाए, कि संदेह पैदा, ये भ्रम। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, बीजेपी की राजनीति का जो मुख्य केंद्र है, उसकी राजनीति की रूह जो है ना, वो भ्रम है। भ्रम और भय, भ्रम और भय। भय तो फैला ही रखा है पूरा। जब मर्डर हो रहा है, फायरिंग हो रही है, कैंडिडेट पर की गाड़ी पर अटैक कर दिया जा रहा है, तो भय तो पूरा है। भ्रम फैलाने का ठेका इन गिद्धों ने लिया है। इन गिद्धों ने भ्रम फैलाने का ठेका लिया है, ताकि भ्रम और भय का कॉकटेल तैयार हो जाए। एक आम व्यक्ति, आम आदमी जो खबर पढ़ता है, जिसको खबर की बहुत डेप्थ नहीं पता है या खबर को लगातार फॉलो नहीं कर रहा है, वो ये पढ़ करके भ्रम में आ जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ है इसमें, हत्या उत्या का फर्जी में लग रहा है कि अनंत सिंह पे आरोप लगा रहे हैं बेचारे। श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि अनंत सिंह पर ये आरोप लगा रहे हैं लोग, कुछ गलत है मामला। इस टाइप का एक भाव मन में आ जाएगा, जो खबर को फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो जानता नहीं होगा बिहार को, अनंत सिंह को, सूरजभान को, दुलार चंद को नहीं जानता होगा, उसके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। यही भ्रम पैदा करने काम गिद्धों को सौंपा गया है। हत्या हुई ना, और कल से स्पष्ट मनीष साथ में आ गए हैं इनके पास, इन्होंने मुझे बहुत सारी बाइट, कल से स्पष्ट है, मनीष को भी पता है। अगर मनीष कह देंगे तो मैं मान लूंगा कि नहीं हम गलत कह रहे हैं, कि पैर में गोली मारी गई। कल से मैं तो लगातार खबर के एक एक डेवलपमेंट को इसको फॉलो कर रहा। ये कल शाम तक, कल रात तक ये कई लोगों ने कहा कि गोली पैर में मारी गई, फिर जो है दुलाल चंद यादव को मार दिया कुचल करके, पहले लाठी डंडों से मारा, दौड़ाया, फिर गोली मारी पैर में, फिर कुचल दी। यही तो है। क्या नया लेके आए हो? और ये ब्रेक कहां किया? एक पब्लिक शो कर रही थी अंजना ओम कश्यप, जो एंकर, जिस एंकर की ख्याति पूरी दुनिया में है, टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो। अब ये बताइए, आप इन एंकरों की खबरों पर आप लोग भरोसा करते हैं? आप वो क्लिप जाकर सुन लीजिए, सोशल मीडिया में पड़ी हुई है वो क्लिप। कह रही है कि दुलाल चंद, कल की खबर है, खबर जुबानी याद हो जाती है, खबर के एंगल याद हो जाते हैं, हम लोग टीपी टीपा नहीं इस्तेमाल करते कभी। वो क्लिप में कह रही है दुलाल चंद यादव की जो है को गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई थी, और डॉक्टर दुलाल चंद, उसी में भूल गई कि दुलाल चंद की हत्या हुई है कि डॉक्टर दुलाल चंद ने बताया है। ये सब हैं। इनसे कभी आमने सामने मिलेंगे तो आपको लगेगा रूपर्ट मर्डोक के यही वारिस हैं सब, मीडिया मुगल। इनसे अर्थ बात कर लो कि राजनीति बात कर लो, क्या समझ में नहीं आता है। खैर, ये स्थिति है जो मीडिया की हकीकत मैंने बताया, कि मीडिया कैसे इसमें उछल कूद और खेल कर रही है। इसके बाद मैंने जो कहा था, 24 घंटे बाद होश आया है ज्ञानेश कुमार को, तो वो खबर मैं आपको बता दे रहा हूं। खबर में दिखाने लायक कुछ नहीं। अभी घंटे भर पहले ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने डीजीपी से इस मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। बताइए, चुनावी राज्य में 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जहां पर मतदान होना है, वहां 24 घंटे तक मुख्य चुनाव आयुक्त देश का सोया हुआ है, बेहोश।
इस देश में अगर जागृत सरकार होती तो इतना इतना निकम्मा और नाकारा व्यक्ति संवैधानिक पद पर और शीर्ष पर उस संवैधानिक निकाय पे 1 मिनट नहीं बैठा होता। मैं मनीष के पास चल रहा हूँ सीधा। मनीष, आप आए, देर आए, दुरुस्त आ गए। मैं इंतजार कर रहा था आपका कि कम से कम एक ही सवाल कम आपसे ले लूं। ये क्या चल रहा है भाई मोकामा में? मतलब अनंत सिंह ने कल एक आरोप लगा कि मर्डर कर दिया, आज अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह की पत्नी तेजस्वी की प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कर दिया, ये भी आरोप है। ये चुनाव बिहार का मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल खूनी हो गया। और अनंत सिंह ने एक बार कहा था, जब पूछा गया था कि ये क्या सुशासन की सरकार है, तो कहा था नहीं, ये खास अंग की एक सरकार है, प्राइवेट पार्ट बोल करके। क्या अनंत सिंह ये साबित करने पे तुले हैं कि ये उसी की सरकार है जो उन्होंने बोला था वीडियो में? आशीष, आपने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की, जो प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने जो बात बताई है कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई है, तो मैं तो आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था कि ठीक है, अगर गोली लगने से हत्या नहीं हुई है तब तो ये और जघन्य हत्या है। हाँ, किसी को आप जिंदा कुचल देंगे हाँ, तो ये तो और भी जघन्य, मतलब गोली मारने से तो एक क्षण में वो मर जाता है, लेकिन ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना जघन्य हत्या, विभत्स, तो ये तो और भी विभत्स है कि इतनी भीड़ में इतने लोगों के बीच में इस तरह की हत्या कर दी जाती है। और जो दुलाल चंद यादव के पोते हैं, जो उनके परिजन हैं, वो बार बार अनंत सिंह का नाम ले रहे हैं और वो बता रहे हैं, पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, जो अलग अलग मीडिया के अलग अलग संस्थानों को जो उन्होंने बाइट दी है, जो बयान दिया, उसमें बताया है पूरे विस्तार से पूरा घटनाक्रम कि कैसे अनंत सिंह गाड़ी से उतर के आते हैं, कैसे दुलाल चंद से उनका आमना सामना होता है, किस तरीके से मारा जाता है, किस तरह से उनको गोली मारी जाती है, किस तरीके से उनके ऊपर गाड़ी चलाई जाती है, इस तरह के चढ़ा दी जाती है गाड़ी, इस तरह के बयान उनके परिजनों का आया है। और अपने चुनाव आयोग की बात बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक बात आपने कही है आशीष, की चुनाव आयोग कहां था। चुनाव आयोग 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद अगर जाग रहा है, और जब आप बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि अगर ये हत्या आज से 20 साल पहले हुई होती, इस तरह की हत्या, या ये हत्या वर्तमान संदर्भ में अगर पश्चिम बंगाल में हुई होती तो क्या स्थिति होती? अरे बंगाल में तो सोचिए, पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह की हत्या हो गई तो क्या होती है। आज यही विपक्षी पार्टियां, जो बीजेपी है, जो वर्तमान में सरकार के हिस्सेदार है, वो नंगा नाच कर रही होती वहां। और दुर्भाग्य की बात है आशीष, हम मना काम किसी को प्रोवोक करना नहीं है, कि किसी को उकसाना नहीं है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं तेजस्वी यादव के अप्रोच को लेकर बहुत निराश हूं कि इस हत्याकांड पर जो जिस तरह का अप्रोच तेजस्वी यादव को लेना चाहिए था, वो अप्रोच विपक्ष ने नहीं लिया। अगर यही हत्या इसी समय अगर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती इसी बिहार में, तो आप देख लीजिए किस तरह की स्थिति पैदा होती है। प्रधानमंत्री जो है एक दिन पहले आके 20 साल पहले गोलू हत्याकांड की याद दिला रहे थे, और जिस समय गोलू हत्याकांड आशीष हुआ था, मैं उस समय उस दिन मुजफ्फरपुर में था, और जिस दिन मुजफ्फरपुर में कर्फ्यू लगा था वो दिन मेरे जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि मैं उस दौरान मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं मंदिर गया था, जब सूतापट्टी और मुजफ्फरपुर के उस कल्याणी वाले उस इलाके में जो भगदड़ मची थी, पुलिस फायरिंग हुई थी गोलू हत्याकांड के बाद, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने कही। मैं उसका गवाह रहा हूं कि किस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम हुआ था। और उस समय जो वर्तमान के एसपी थे नैयर हसनैन खान, उनके एक गलत बयान की वजह से पूरा का पूरा मामला विस्फोटक हो गया था। और आज आप देख लीजिए, आज किस तरीके से पुलिस का बयान, कल आया क्या पुलिस का बयान, आज क्या आया है। आप कहीं ना कहीं जो दुलाल चंद के पोते हैं, उनका जो बयान है कि हम भी किसी से डरते नहीं है, अगर उसने कहा कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 48 घंटे के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम अपने तरीके से चीजों को देखेंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, अब है ना कि न्याय होना तो जरूरी है और न्याय होता दिखना भी जरूरी है कि किसी के साथ न्याय हो रहा है, किसी के ये कानून का राज स्थापित करने। और जब अब चुनाव आयोग के पूरे दायरे में पूरी प्रक्रिया हो रही है, चुनाव हो रही है, और अब देखिए किस तरह की घटनाएं हो रही है। सिवान में पुलिसकर्मी की हत्या कर दी जाती है, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है,
पटना के मोकामा में एक राजनीतिक हत्या हो जाती है, और ये सब चुनाव के दौरान हो रहा है। चुनाव के दौरान ये सब घटनाएं हो रही है, और ताज्जुब की बात है कि चुनाव आयोग इतनी देर से जग रहा है। इस मामले पर क्या लीपापोती हो रही है या लीपापोती करने की स्थिति है? क्योंकि आशीष, इस पूरे मामले को सिर्फ आप अनंत सिंह से मत जोड़िए कि सिर्फ अनंत सिंह का ये मामला है। ये अनंत सिंह का मामला नहीं है, ये पूरे सरकार की छवि का मामला है। जो बीजेपी और जेडीयू की जो छवि है, उससे पूरा छवि पूरी तरीके से धूमिल हो रही है। ये पूरा स्क्रिप्ट उसके लिए लिखा जा रहा है, ना कि सिर्फ अनंत सिंह को बचाने के लिए बचा रहा है। मैं वही बात अपने चेहरे को बचाने के लिए हो रहा है पूरा। अनंत सिंह ये साबित कर रहे हैं बार बार कि वो जो कहे थे वही सरकार है, और जो है अपनी छवि बचाने के लिए जंगल राज में तांडव जहां पर खूनी खेल खेला जा रहा है, वहां पर पुलिस के सहारे भाजपा और नीतीश दोनों के दोनों पुलिस के पीछे छिप करके झूठ के सहारे अपनी छवि बचाने में लगे हुए हैं। आप नहीं भेजा था जो पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में 11 मुकदमे वाले दुलाल चंद को जो 90s में मुकदमे दर्ज थे, पूर्व अपराधी लिखा गया। जो मृतक पता चला पूर्व अपराधी है, लेकिन अनंत सिंह के साथ जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे, उसके नाम के पहले ना अपराधी लिखा, ना माफिया लिखा, ना बाहुबली लिखा, कुछ नहीं लिखा। और पूरे के पूरे मामले को कहते ना जैसे बैलेंस करना, कि किसी तरह से बैलेंस कर दे, इससे कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। वो कलेक्टर का भी और जो पुलिस की तरफ से आया, दोनों स्टेटमेंट, दोनों ट्वीट, कलेक्टर का ट्वीट तो और भी शर्मनाक। और ये प्रशासन, मेरा तो ये सवाल है, और जनता के बीच में भी मैं इस सवाल को लेके मतलब पूछ रहा हूं जनता से भी, ये प्रशासन जो ये पुलिस और इस दुलाल चंद की हत्या में बेसिकली जो चुनाव करवाने वाले अफसर हैं, ये एक्सपोज हुए हैं। यही तो चुनाव करवाएंगे कि कोई और आएगा? इनकी निष्पक्षता कैसे मानी जाए, जो बिल्कुल कपड़े खोल करके सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं, बेशर्मी से सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनके स्टेटमेंट सत्ता पक्ष से को राहत देते नजर आ रहे हैं, इनके ट्वीट सत्ता पक्ष को सहूलियत देते नजर आ रहे हैं। यही अफसर चुनाव करवाएंगे। ये वाकई मनीष ने बहुत सही कहा कि विपक्ष भी इतना नकारा है। यह विषय, ये अफसरों का रवैया, ठीक है, दुलाल चंद नहीं है, उनके परिवार वाले दुखी हैं, उसमें तो कम से कम खड़ा होना चाहिए विपक्ष को। लेकिन ये जो प्रशासन का रवैया है, प्रशासन के रवैये पर तो सबको सवाल खुल करके उठाना चाहिए था, लेकिन ये सब सोए हुए हैं। मनीष नहीं, आप देखिए आशीष, प्रशांत किशोर के एक बयान को मैं सुन रहा था। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि वो उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना था। बात सही है, उनकी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो प्रचार तो आपकी पार्टी के लिए कर रहे थे। हाँ, आपके पार्टी के उम्मीदवार के लिए कर रहे थे, तो आपको भी स्टैंड लेना चाहिए था। प्रशांत किशोर को भी स्टैंड लेना चाहिए था। अब स्टैंड ना लेने के पीछे क्या वजह है, वो प्रशांत किशोर बेहतर समझते होंगे। दूसरी बात, तेजस्वी यादव, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को या उनकी पार्टी को एमवाई की पार्टी कही जाती है, तो उस एमवाई में ये एम थे, दुलाल चंद यादव, माफ करिएगा, वाई थे। तो उनके जो कोर वोटर हैं, उनकी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, वो कैसे अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे कि वहां एक राजनीतिक हत्या हो गई, और जो तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि जाना चाहिए था, ठीक है, बिना सूरजभान और उनकी पत्नी वहां गई। उनकी पत्नी जो आरजेडी उम्मीदवार है, वो सब यात्रा में भी शामिल हो। वो मतलब राजनीतिक रूप से कहें तो वो ठीक है, हालांकि वो भी बाहुबली है, उसमें हम ना उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। वो भी जो आनंद सिंह है, वो सूरजभान सिंह है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन एक राजनेता के रूप में एक राजनीति अगर आप करते तो जाना चाहिए था, तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था। पप्पू यादव गए वहां, पप्पू यादव कल रात में ही पहुंच गए। तो आप एक समाज को या अपने पार्टी के आपके पार्टी से वो जुड़े रहे, सालों तक जुड़े रहे, उस नेता की हत्या हो जाती है और आप क्या स्टैंड लेते हैं? उसके मामले को लेकर आप पूरा लीपापोती हो रही है। आपका एक टाइट बयान, एक कड़ा बयान नहीं आया। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप कितने कमजोर होकर। तेजस्वी यादव, मैं कहा तेजस्वी यादव
के रवैयों को लेकर बहुत आशीष निराशा, और एक इतना मतलब चुनावी मुद्दा जिसको हम कहते हैं, वो अगर चुनावी मुद्दे के हिसाब से देखें तो ये एक कंफर्टेबल मुद्दा था जिसको विपक्ष भुना सकता था, जिसका विपक्ष राजनीतिक लाभ ले सकता था अगर हम उस नजरिए से देखें, राजनीतिक दल के हिसाब से देखें। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मुझे चूकते हुए नजर आए। स्टैंड कौन ले रहा है? स्टैंड हमारे आपके जैसे पत्रकार ले रहे हैं, जो दुलाल चंद या उनके जैसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई न्याय मिले। अगर कोई अपराधी, अगर किसी के ऊपर इस तरीके से, हमारे आपके ऊपर किसी ने इस तरीके से आरोप लगाया होता तो क्या पुलिस हमसे या आपसे पूछताछ नहीं करती? क्या किसी को गिरफ्तार नहीं करती? मतलब 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कल 48 घंटे हो गए, क्या गिरफ्तार होते? पूछताछ भी नहीं होगी। गिरफ्तारी तो छोड़िए दूर की बात, पूछताछ भी नहीं होगी, उनसे नहीं पूछा जाएगा। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो हैं जिसमें झड़प दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अनंत सिंह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दुलाल चंद यादव दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरह के। हम ये नहीं करें कि घटना हो सकते हैं दोनों तरफ से हो, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किया होगा, लेकिन जान किसकी गई? न्याय किसको मिलना चाहिए? दोनों में भी देखिए, दोनों ने किया होगा, इस पर भी मैं तार्किक बात करता हूं। सत्य क्या है ये विवेचना करना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस इस दौर में पुलिस क्या है? पुलिस तो सत्ताधारी दल की मतलब बंधुआ मजदूर टाइप बनाकर रख दिया है। 4 गाड़ियों में 4 गाड़ी का काफिला था प्रियदर्शी का, 4 गाड़ी मुश्किल से दिख रही थी वहां पर। 4 गाड़ी में कितना आदमी होगा? 20 आदमी होगा। और अनंत सिंह ने अपने मुंह से बताया कि 40 था, 30 आगे निकला, 10 पिच्छू था। अब पिच्छू था तो 40 गाड़ी में होंगे तो, मतलब अगर वही रेशियो में लूं, 4 गाड़ी में 20 तो 40 गाड़ी में 200 लोग होंगे। 200 लोगों में क्या जाएगा? कोई दुलाल चंद हो या कोई चंद हो, क्या जाएगा उसमें कि उसके तरफ से भी हुआ होगा? वो पहला हाथ उठाएगा, दूसरा हाथ उठाएगा, 200 आदमी सामने है। ये माफिया हो, अपराधी हो, सब ये सबको पता होता है कि सामने संख्या कितनी है, सामने असलाहा कितना है, ये पता होता है। हम लोग पत्रकार हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोग हमको बताते भी हैं कि भाई ऐसे ऐसे वहां गए थे तो ये हुआ था। पत्रकार तो सबसे खबरें लेता है। तो ये ऐसे नहीं है कि इसमें अगर मुझे लगता है कि किसी की सबसे ज्यादा घसाई हो रही है तो वो चुनाव आयोग की हो रही है, जिसको खुद अनंत सिंह ही जिसको तमाचा मार रहे हैं। एक तो इस तरह की हत्या होगी, वो खुद बता रहे, क्या चुनाव आयोग 40 गाड़ियों का परमिशन दे रहा है कि 40 गाड़ियों का काफिला लेके आप चल सकते हैं? क्या उस काफिले में कोई मतलब आचार संहिता लगी हुई है? आप क्या हथियार के साथ चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं क्या? अगर ठीक है पैर में गोली लगी और गोली लग के निकल गई तो गोली चली ना, गोली चली तो क्या कोई उम्मीदवार गोली हथियार लेके जा सकता है क्या? कोई नहीं। चुनाव, यही बात तो आज हमने एक कार्यक्रम जो पहले किया कि जिसमें साफ लिखा कि नीतीश, ज्ञानेश, मोदी सब इसमें फंस रहे हैं। हथियार, सारे असलहे, कोई भी हो, चुनाव में आप लोग सब रहते हैं, बहुत सारे हम लोग के साथी हैं जिनके पास असलहे लाइसेंस है। चुनाव होता है तो सब जाकर के असलहा जमा करते हैं। चुनाव में सबका असलहा जमा हो जाता है। ये असलहों काफिला लेके कैसे निकल रहा है? जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो अभी पिछले सारे चुनाव में बार बार जारी किया जाता है, 10 गाड़ी से ज्यादा सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी, उसको छोड़ दिया जाए। मतलब सुरक्षा कर्मी नहीं कि निजी वाले को कह दो, जो सरकारी सुरक्षा कर्मी, अगर कोई गनर एक गाड़ी चल रहे हैं आपके 4 तो उसको छोड़ दिया जाए, वो भी सरकारी। उस गाड़ी को छोड़ करके 10 गाड़ी से ज्यादा का काफिला आपका नहीं हो सकता है। अगला आदमी खुद ही कह रहा है 40 गाड़ी थी, अब इससे बड़ा तमाचा क्या होगा? और देखिए, समझना हो, बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को समझना हो या अपराध के राजनीतिकरण को समझना हो तो इससे समझिए, अपराध के राजनीतिकरण को और बेहतर समझिए कि यही अनंत सिंह नीतीश के बहुत दुलारे थे। यहां तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटे सरकार बैठते थे तो दूसरे तरफ चले जाते थे अपनी मेन कुर्सी से। नीतीश कुमार, ऐसे लोग कहते हैं भैया ये तो नीतीश कुमार जाने और छोटे सरकार जाने, स्वयंभू छोटे सरकार जो बिहार में है, अनंत सिंह, ये मौज में थे, एकदम मौज में। 19 के चुनाव में एक हत्या के बाद इनसे थोड़ा पीछा छुड़ाया नीतीश कुमार, इनसे दूर हुए। नीतीश कुमार पुराने कलाकार हैं, आज के नहीं है, 80 दशक के कलाकार हैं। उन्होंने अच्छे के साथ शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ कलाकारी कर दी, तो छोटे सरकार के सामने भले कुर्सी छोड़ दें, लेकिन छोटे सरकार अभी बहुत छोटे हैं नीतीश कुमार के सामने।
तो हटा दिया। नीतीश कुमार को छोड़ करके राजद की तरफ चले गए 19 के चुनाव। उसके बाद एक राजनीतिक नेता है, बड़े नेता, उनकी बेटी आईपीएस, अगर मैं दुरुस्त होऊंगा, कहीं पे गलती होगी तो बताइएगा फैक्ट में। आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह, आरसीपी सिंह के नाम भी बताई दिए। आरसीपी सिंह की बेटी, जो नीतीश के एकदम जिसको अध्यक्ष बना दिया था जेडीयू का नीतीश ने, उनकी बेटी लिपि सिंह, उनकी नियुक्ति हुई। इसी अनंत सिंह के घर में लिपि सिंह ने छापा मारा। AK-47 कार्बाइन, बम, बारूद, कारतूस, क्या क्या रिकवरी सामने दिखाई गई। और अनंत सिंह पे लगा UAPA, दिल्ली में सरेंडर करना पड़ा था, दिल्ली में किसी तरह से UAPA लगा। UAPA मतलब देश विरोधी गतिविधि, सबसे गंभीर जो एलिगेशन होता है वो लगा था, UAPA। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सजा हुई, उसमें सजा हुई, विधायकी रद्द हुई, सजा हुई, विधायकी रद्द हुई, पत्नी उपचुनाव में विधायक बनी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, नीलम देवी, जब नीतीश कुमार पलटी मारे, नीतीश ने तो और ही बिहार को पेर दिया है, भले वो रोड में 2-4 जगह सही बनवा दिया हो, लेकिन ऐसा नेता और खतरनाक होता है। जैसे उधर से राजद के साथ छोड़ के भाजपा के साथ आए, तो राजद में कुछ थोड़ा बहुत इनको चाहिए था हेल्प, अब इनकी स्थिति कमजोर थी कि कुछ वहां से कुछ टूटे। तो आनंद मोहन का बेटा, अनंत सिंह की पत्नी, ये सब चले गए नीतीश के साथ। अब देखिए कैसे चेंज होता है। जो UAPA लगा था जिस नेता पर, सबसे गंभीर और आरोप नहीं लगा था, सजा हो गई थी, वही कैसी फिर पैरवी हुई होगी, वही बरी हो गया। पहले तो लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को जिताने के लिए जेल से बाहर पेरोल पर आया, फिर वो बरी हो गया, बरी होकर के आया और जेल से निकलते कहा कि जदयू टिकट पे हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार से बिना पूछे। और सीट शेयरिंग से पहले ही नीतीश कुमार से जाकर सिंबल भी ले आए, और खुद नहीं गए सिंबल लेने, छोटे सरकार, सब लोग खुद लेके आए थे। और अनंत सिंह का सिंबल अनंत सिंह का आदमी लेके आया था। जाके देखिएगा फोटो, कहीं पे अनंत सिंह नहीं गए सिंबल लेने उन्हें। और जब शुरू में 6 का 7 का सिंबल मिला था, जब कहा जा रहा था कि नीतीश खुराफात कर रहे हैं, तभी अनंत सिंह का सिंबल हो गया था। मैं कहानी बता रहा हूं बस ये। और अनंत सिंह चुनाव मैदान में, ये है राजनीति का अपराधीकरण, अपराध के राजनीतिकरण के बीच की असली कहानी। इसके बीच में जो होता है ना, बिटवीन द लाइन, ऐसे ही होता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, जो है इस वक्त हमने मनीष का भी समय लिया, इनको भी व्यस्त थे बुला करके कि आइए 5 मिनट जरूरी है ये विषय। लेकिन गजब चल रहा है। गिद्ध मीडिया, ज्ञानेश कुमार, नीतीश कुमार, और बाकी तो राजा और राजकुमार तो दिल्ली वाले है ही चला रहे हैं। देखिए ऐसे ही चुनाव होगा, क्या नतीजे आएंगे, नतीजा आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।